क्यों नहीं समझ पा रहे हो एडोराडो? ये सब गलत है। क्या सही है क्या गलत मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो उसकी याददाश्त के साथ प्रॉब्लम हो गई। हाँ, और हमें उसके साथ बहुत संभल कर चलना होगा। हम नहीं जानते कि ये कितना मुश्किल होने वाला है और उसे कुछ याद भी नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करो। मुझे यकीन है कि उसे कुछ याद हो ना हो, लेकिन मैं उसे जरूर याद होगी। उसे यकीन दिलाना बहुत आसान हो जाएगा कि शादी कर चुके हो तुम। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, हमें उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए। जरा सोचो, अगर उसे सब याद आ गया फिर वो हम सबको जेल भिजवा देगा। उसके साथ जो हुआ उसे लेकर कंफ्यूज रहेगा हमेशा वो, क्योंकि इस पूरे मामले की सबसे अच्छी बात यह है कि एलेजेंड्रो तुम्हारी बताई हुई हर बात पर यकीन कर लेगा। तुम पहले से बहुत बेहतर लग रहे हो मुझे। हाँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थका हुआ हूँ। मुझे कुछ याद करने में काफी मुश्किल पेश आ रही है। देखो बेटा, ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर से तुम्हारी भी बात हुई है। अब जाहिर है एकदम से तो तुम ठीक नहीं हो सकते। जानता हूँ, लेकिन मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मेरी याददाश्त वापस लाने का एक ही तरीका है, और वो ये कि मैं अपने शक व शुबहात को दूर करूँ ताकि नॉर्मल जिंदगी गुजार सकूँ। तो क्यों ना हम लोग कुछ दिन यहीं पर रुक जाए, यहीं पर वेकेशन मनाते हैं। कैसा आइडिया है मामा, बताएं? शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ की कुजीन ट्राई करते हैं, बहुत मजा आएगा। नो नो नो, ला काबोस वापस जाना होगा फौरन। मुझे अपने घर जाना है, अपनी बीवी से बात करनी है मुझे। एलेजेंड्रो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया और वो कल यहाँ पहुँच जाएगा। क्या कहा डॉक्टर ने? तबीयत कैसी है उसकी? मालूम नहीं। जरूरी बात यह है कि तुम्हें पता होना चाहिए उसके आने के बाद तुम्हें क्या करना है। उससे बात करते वक्त ध्यान रखना होगा तुम्हें। बस याद रखना कि तुम उससे बहुत मोहतात होकर सब कुछ बताओगी तो एक बात और कहोगी कि तुम परेशान हो गई थी, इसलिए तुमने ऑफिस फोन किया और तुम्हारा वो फोन मैंने उठाया था। मुझे सफाई से झूठ बोलना नहीं आता। सोफिया, बहुत आसान है ये तो तुम्हारे लिए। अगर उसने मान लिया कि मैं उसकी बीवी हूँ तो मुझे उसके साथ एक कमरे में रुकना पड़ेगा, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहती। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इससे बचने के लिए तुम्हारे पास बहुत अच्छा बहाना है। वो ये कि तुम उससे नाराज हो जाओ इस बात पे कि उसका इजाबेल से रिश्ता था। तुम हर रोज मुझे हैरान कर रहे हो, तुम और तुम्हारे झूठ। मैं तो सिर्फ तुम्हें हल बता रहा हूँ इसका। अगर तुम कहोगी कि उसके दूसरे रिश्ते के बारे में जानकर गुस्से में हो तो ये बहाना काफी होगा तुम्हें उससे दूर रखने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि तुम उससे डिवोर्स भी मांग सकती हो। एलेजेंड्रो, तुम तो वापस जाने का फैसला चेंज नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं यहीं से शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। आप लोगों से होटल में मिलती हूँ, ठीक है? ओके, जाओ। बाय। लेकिन हाँ, ख्याल रखना अपना। जी मामा। जाओ। बाय। बाय। जल्दी आना बेटा। ठीक है मामा। क्या बात है बेटा? कुछ परेशान लग रहे हो मुझे, चेहरा बता रहा है तुम्हारा। आप जानती हैं मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता। हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। बताओ क्या हुआ है? सोफिया से शादी की बात परेशान कर रही है मुझे। वैसे तो काफी कुछ याद आ गया है, मगर बस ये दो चीजें हैं, शादी और एक्सीडेंट, जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। इतना सोचने के बावजूद भी कुछ जहन में नहीं आ रहा। क्या कह सकती हूँ? आपने और एलन ने मुझे बताया था कि सोफिया से राब्ता करने वाला एडोराडो था। हाँ, सोफिया ने तुम्हारा पूछने के लिए ऑफिस फोन किया था, तब उसके बाद एडोराडो से हुई। फिर क्या हुआ? जब एडोराडो को उसने अपने बारे में बताया तो वो हैरान हो गया। ये हादसे से पहले की बात है। फिर उसके नंबर पे कॉल की, उसे बताया। वो बहुत परेशान हो गई और रोते हुए मेरे पास आई। ये सब कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, और हैरान कुन भी। जब सोफिया पहली बार हमारे घर में आई तो जिस तरह उसने बिहेव किया मैं बता नहीं सकती तुम्हें। मतलब वो नहीं जानती थी कि तुम कितने वेल ऑफ हो। मैंने उसे अपने बारे में क्या बताया होगा? ऐसा क्या था जो मुझे ये सब कुछ छुपाना पड़ा उससे? शायद तुम उसकी नीयत जानना चाह रहे हो कि वो तुमसे प्यार करती है या तुम्हारे पैसे से। मैं तो यही समझी, और मैंने भी देखा उस लड़की को तुम्हारे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल। ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा मामा। एलेजेंड्रो, जो बात मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं तो तुम्हारा साथ देती। ठीक है, मैं मानती हूँ जमीना मेरी दोस्त है और इजाबेल भी मुझे पसंद है, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी है। तुम इजाबेल से ही शादी करो, इसके लिए मैं तुम्हें कभी प्रेशराइज नहीं करती। मुझे सोफिया अच्छी लगी। मामा, मुझे सच में नहीं मालूम कि मैंने ये सब आपसे क्यों छुपाया। अच्छा, बस परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इम्पोर्टेंट ये है कि तुम जिंदा हो मेरी जान, क्योंकि तुम्हारे बगैर हम कुछ नहीं। और जहाँ तक तुम्हारी बीवी की बात है तो मैं इतना जरूर कहूँगी, सोफिया एक साफ दिल की लड़की है। मुझे वाकई नाज है तुम्हारी पसंद पर। हाँ, ऑफिस बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि मुझे ओनर के हस्बैंड होने के लिहाज से जगह मिले। हाँ, सही कह रहे हो। सुनो, तुमने मुझे अपने बहनोई के बारे में नहीं बताया, क्या हुआ उसको? कुछ ऑफिशियल बातें हैं जो मैं नहीं बता सकता। जानते हो ना, मेरी फैमिली इज्जतदार लोगों में से है, तो हमें एक दूसरे की बातें छुपानी पड़ती हैं। जाहिर है, लेकिन वो कैसा है? ठीक है, लेकिन मैं और कुछ नहीं बता सकता तुम्हें। अरे बता दो ना एर्नेस्टो। बात को समझो। उन बिजनेस डील्स का क्या जो पेंडिंग में है? उसकी फिक्र मत करो तुम, वो सब हम जल्द कर लेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा वो घर में हॉस्पिटल वाला आइडिया पूरी इंडस्ट्री को बदल देगा। हाँ, मेरे ये बात दोस्त। जानता हूँ मैं। फिलहाल कम से कम तुम एक कंटेनर तो आगे बढ़ाओ, क्योंकि इतनी हाई क्वालिटी मशीन के लिए हमें बेस्ट डॉक्टर्स को हायर करना होगा। फिर काम शुरू। तुमसे वादा करता हूँ ये सब हो जाएगा। लेकिन कब? देखो, अलेंड्रो के एक्सीडेंट होने के बाद से ये फैमिली पहले से ज्यादा एक हो गई है। मिस लूसिया अब हर चीज में मुझसे राय जरूर लेती है, तो उन सब के एक साथ होने की वजह से हमारा प्लान जरूर काम करेगा। प्लीज बैठ जाओ, बैठो। अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हेलो आंटी। हेलो। मैं जा रही हूँ मामा। इजाजत चाहूंगी अब, कुछ जरूरी काम है मुझे। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, तुम भी। हेलो। हेलो। तो क्या तुम्हें रुबैका याद है? ये तुम्हारी बहन है ना? हाँ, हम आखिरी बार पार्टी में मिले थे, मेरा मतलब शादी में, और पहले। हाँ बिल्कुल, पहले भी मिले थे। तुम्हें ये देखकर अच्छा लगा अलेंड्रो, हम सब बहुत डर गए थे। हाँ मुझे तुमसे काफी बातें करनी है सोफिया। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी करनी है। अलेंड्रो तुम आ गए? तुम्हें देखकर खुशी हुई। मेरी जान, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमसे मिलने के लिए कितनी बेचैन थी। इजाबेल, ये सोफिया है। मेरा ख्याल है तुम मेरी बीवी से मिल चुकी हो। हाँ, जाहिर है इसका दावा है कि ये तुम्हारी बीवी है। काफी अजीब बात है। अगर तुम्हें शक हो रहा है तो तहकीक करवा सकती हो जाकर। मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि अभी अलेंड्रो को आराम करने दिया जाए। गर्ल्स, तुम लोग जरा मेरे साथ आ जाओ, कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो तुम लोगों से डिस्कस करनी है मुझे। चले? जी जी जरूर, आ रहे हैं। इज़ाबेल, तुम भी आ जाओ। जी आ रही हूँ। तो मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ वो रिकॉर्ड्स देखने। इस वक्त? बाद में चले जाना। नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे वो रिकॉर्ड्स अभी देखना है मामा। ठीक है? ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाय। चले लूसिया आंटी? मैं 1 मिनट में आती हूँ आंटी। बोट वाली पार्टी में साथ चल रहे हो? अभी कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी ऐसे इवेंट में नहीं जा सकता जहां मीडिया मौजूद हो। मैं तो कहता हूँ तुम्हें जाना चाहिए। तुम मीडिया से कोई बात मत करना, और इसमें कोई बुराई नहीं। तुम दोस्तों के साथ एक इवेंट में जा रहे हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। मीडिया तुमसे सवाल करता है तो वो तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा तुमने। दूसरे मुमालिक से दोस्त आ रहे हैं इस इवेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो। हाँ, अगर इन्वेस्टर से बात करनी है तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां जरूर आऊंगा। ये हुई बात। याद रखना, कारोबारी दुनिया में इमेज सब कुछ है। अगर तुम्हारी फैमिली छुपना चाहती है तो वो उनका मसला है। तुम एक बिजनेसमैन हो, जो मौका मिले फायदा उठाओ और अपना रास्ता बनाओ। अच्छा तुम दोनों शॉपिंग पे जाओ, जो दिल चाहे ले लेना। कपड़े, जूते, जो भी तुम्हें पसंद आए ड्राइवर ले जाएगा। बहुत शुक्रिया आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि कपड़े हैं हमारे पास, मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्या वाकई में सोफिया? मुझे ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि कोई मेरे लिए शॉपिंग करे। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, पर ये मत भूलो
तुम एक ऐसे शख्स की बीवी हो जिसका सोसाइटी में बहुत नाम है, तो तुम्हें वैसा दिखना भी चाहिए बेटा। सोफिया, मिस लूसिया की बात बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें अपने आम कपड़ों को पहनने की आदत छोड़नी होगी। अच्छा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सोफिया इस नए लाइफस्टाइल को तुम्हें अपनाना तो होगा। देखिए आंटी, पहले ही आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। तो सोफिया, तुम्हें मीडिया की अटेंशन भी मिलने वाली है, इसलिए ये सब जरूरी है। अच्छा चले, ठीक है, हम चले जाएंगे। असल में हम नहीं जानते हमें कहाँ जाना चाहिए। हे, वैसे शॉपिंग का मुझे बहुत शौक है, तो मैं हेल्प कर सकती हूँ इनकी। तुम रियली? मैं इनको साथ ले भी जाऊंगी और हम कहीं थोड़ा घूम भी लेंगे। व्हाट्स इट, राइट? थैंक्स। मैं आ जाऊं? हाँ, आ जाओ। अल्हेंड्रो, मैं यहाँ ये जानने के लिए आई हूँ कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? बेहतर, और पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सुनकर अच्छा लगा। तुम्हारे बगैर जिंदगी एक बुरा ख्वाब लग रही थी। तो सोफिया कौन है? और ये कैसे मुमकिन है कि तुमने उससे शादी कर ली? इज़ाबेल, मुझे माफ कर दो, लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक था ही नहीं। कितनी आसानी से कह दिया। तुम्हें वो सब याद है ना? कितनी बार कहा मैंने तुमसे कि अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। देखो, हमारे बीच जो कुछ भी था, मुझे लगता है वो अब सिर्फ हमारा माजी है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो अलेंड्रो? इज़ाबेल, हमने कभी भी उस ताल्लुक को नाम देने के बारे में बात नहीं की। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम एक साथ थे और मुझे लगा कि एक दिन हम जरूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब ये सब कह रहे हो? काश कि तुम मर जाते और मुझे ये बेइज्जती न सहनी पड़ती। मुझ पर कयामत गुजरी है। माफ करना, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो लड़की बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो कभी भी मेरे बराबर नहीं आ सकती अलेंड्रो? इज़ाबेल, देखो, उस वक्त बाहर तुमने जो कुछ भी किया, मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अब तुम्हें मेरी बीवी की इज्जत करनी होगी। जी पापा, अभी मजीद रहना पड़ेगा। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस तुम लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ मेरा बच्चा। ये सब कैसे हो गया है समझ नहीं आ रहा। पापा, हम इस बारे में अभी बात नहीं कर सकते। बस इतना बता सकती हूँ कि सब ठीक है। क्या खाक ठीक है बेटी? माफ चाहता, माफी। पापा परेशान मत हो, रिलैक्स रहे। थोड़ा वक्त और लगेगा। बस कुछ चीजें हैं जिन्हें सुलझा लो, फिर वापस आ जाऊंगी लापास। पक्का ना? जी। सॉरी, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, पर मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। तो मैं भी रहा हूँ तुम्हें मिस। और हाँ मेरी बेटी, वो जो तुम्हारी बहन है उस पर तुम नजर रखना। हाँ, उसकी भी फिक्र मत करे पापा, वो ठीक है। खैर, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको फिर से कॉल करूंगी। ओके? ठीक है। देखो बेटा, मुझे भूलना नहीं, और वहाँ जो कुछ भी चल रहा है मुझे एक एक पल की खबर देना, समझी? ठीक है। हे सोफिया, जी, जी समझ गए पापा। ओके बाय। तुम रेडी हो? गाड़ी वेट कर रही है हमारा। हाँ चलो। परफेक्ट। रुबेका कहाँ है? उसी को कॉल कर रही थी। उसे बता दो हम जा रहे हैं। थैंक यू। थैंक्स। कम से कम मुझे ये बताओ कि तुमने उस घटिया लड़की में आखिर क्या देखा है? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि वो बहुत खूबसूरत है। क्या? लेकिन वो एक घटिया से रेस्टोरेंट में काम करती है। तुम क्या बोल रहे हो? जो भी है, मैंने उससे शादी की है और तुम कुछ नहीं बोलोगी उसके बारे में, समझ गई? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम उससे मिल ही रहे थे तो छुपाया क्यों था हम सबसे? क्योंकि तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती, इसीलिए पहले तुम उसका स्टेटस बेहतर करना चाहते थे। कुछ नहीं है ऐसा, गलत सोच रही हो तुम। तो हमारा क्या? हमारे प्यार का क्या है लेंड्रो? इतनी आसानी से जान छुड़ा ली तुमने मुझसे। नहीं, मैंने चाहा था सोफिया से पहले। इज़ाबेल, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? देखो, मुझे तुम्हें कोई भी वजाहत देने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करता। इस हद तक तो तुमने कभी नहीं छुपाया है लेंड्रो। और तुम्हारी ये मेमोरी वाली बात मुझे एक बहाना लगती है ताकि तुम्हें मेरे सवालों के जवाब न देने पड़े। सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा करोगे। तो मैं सब आसान कर देता हूँ इज़ाबेल। अगर तुम्हें उसे नहीं देखना तो मत आओ यहाँ। अब सोफिया का घर है ये तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ नहीं आ सकती? मेरा मतलब ये है कि तुम यहाँ पर आओगी तो तुम्हें मेरी बीवी की इज्जत करनी होगी। अब फैसला तुम्हारा है। अंकल, क्या बात हुई सोफिया से और कैसी है वो? अच्छी है और पूछ रही थी सबका। हम सबको जाना चाहिए काबो। पापा, बस यूं ही कह दिया, तुम तो नाराज ही हो गई। मतलब वो ठीक है? बिल्कुल, बस बता रही थी कि बहुत मसरूफ है। उनके घर के सिस्टम को जानने की कोशिश कर रही है वो, लेकिन बहुत खुश है। अच्छा, गुड। आपको तो मालूम है ना कि मैं कितनी परेशान थी। जाहिर है
इतने दिन किसी से बात ना हो पाए तो अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। मैं भी ऐसे ही परेशान था। हाँ, अब मेरी उससे बात हो गई है तो दिल को बहुत सुकून मिला है। चलो तो अब कुछ खा लो। शुक्रिया। लो, क्यों नहीं। अरे इतनी जल्दी आ गई। अलेंड्रो से मुलाकात कैसी रही तुम्हारी? बेकार, बिल्कुल पागल हो गया है तुम्हारा भाई। क्यों? ऐसा क्या कहा है भाई ने? तुम्हारे भाई ने कहा कि मैं उसकी बीवी को कबूल करूं और उसकी इज्जत करूं। क्या तुम्हें यकीन आ रहा है कि वो मुझसे ये कह रहा है? क्या? हाँ। क्या हो गया है उसे? वही तो, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उससे कितनी मोहब्बत की और वो मुझसे ऐसा कह रहा है। अच्छा एक मिनट रुको, पहले रिलैक्स हो जाओ। हाँ? उसने हमें बताए बगैर उससे शादी क्यों की? यही तो वो बात है जो हम सब जानना चाहते हैं। लेकिन वो तो मेरे साथ था वेनिसा। हाँ, लेकिन पता नहीं कब हम अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे थे। उसने कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा वेनिसा। फिर उसने मुझसे इस तरह की बात की ही क्यों? अब बस कर दो, ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। उसे जो करना था वो कर चुका है, उस मिडिल क्लास लड़की से शादी करके। हमें ये कबूल करना ही होगा। मैं नहीं कर सकती, करूंगी भी नहीं। कोई रास्ता तो होगा इस मामले को हल करने का। बिल्कुल, ठंडे दिमाग से सोचें तो कोई ना कोई हल निकलेगा। तुमने देखा नहीं उस मिडिल क्लास लड़की को? वो कहाँ है और हम कहाँ? ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये रिश्ता, बता रही हूँ मैं। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो और देखती जाओ कि होता क्या है। उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी मामा की फिक्र है। साफ जाहिर है कि उन्होंने उसे कबूल कर लिया है। मैं नहीं चाहती कि वो दोनों मजीद करीब आए। इस बात की तुम फिक्र नहीं करो, मुझ पर भरोसा रखो, ये नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लड़की हमारी फैमिली में शामिल नहीं हो सकती मेरे होते हुए। प्रॉमिस है।